बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं आसिफ खान। मेरे साथ जो चेहरा बैठा है ये भी पहचाना और जाना है। अब्दुल गफ़ार साहब हैं, डॉन न्यूज़ के मशहूर एंकर हैं। उसके अलावा यूट्यूब पर भी इनका चैनल है अब्दुल गफ़ार साहब के नाम से। क्या नाम है हमारे चैनल का, खुद ही बताओ। अब्दुल गफ़ार डॉन न्यूज़ खान साहब, और शुक्रिया। मना जनाब, मैंने खान साहब जो ना बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है पाकिस्तान में। हाँ। खान साहब के चाहने वाले आपको पता ना कितने हैं। हम्म। इमरान खान साहब, हाँ। उनकी बात मैं कर रहा हूँ। क्या क्रिकेटर थे इमरान खान साहब यार। आज हमारी क्रिकेट जैसी भी है उन्हीं की वजह से सर अच्छी, मैं कह रहा हूँ, हाइट दी। वो फास्ट बॉलर जो उन्होंने उनको देख कर आए थे ना, उनकी लाइन लगी हुई थी फास्ट बॉलर्स की, वो शानदार। खैर ये हमारा मौजू नहीं है आज। हाँ। मौजू तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। भाई मीटिंग खत्म हो गई 3 रोज़ 4 रोज़ चलने के बाद, तो क्या नतीजा निकला मीटिंग से भाई? देखिए, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज दिया था मीटिंग से पहले, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। उसके अंदर एजेंडे में कोई चीज़ थी ही नहीं, लेकिन हमारा, हाँ, आईसीसी के हवाले से, लेकिन एक ही हमारा इंटरेस्ट था कि शायद कुछ साइड लाइन पर बात हो जाए। असल में ये सब इसलिए है कि आजकल हम भी यूट्यूब पे बैठे हुए वीडियो बना रहे हैं, और आजकल इसी का दौर है कि लोग जो चीज़ देखना चाहते हैं वो डिस्कस होती है, लेकिन ये कभी भी ये चीज़ एजेंडे में थी भी नहीं, इसलिए वो चीज़ एजेंडे में आई भी नहीं। सो ऑन अ सीरियस नोट कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, अंबानी साहब की शादी हुई ना अभी, अंबानी साहब की बेटी की आपको शादी बुलाया नहीं बुलाया? नहीं, मुझे नहीं बुलाया। जाते हैं आप? नहीं बुलाया यार, अगर मुझे बुलाया भी होता तो मैं चला जाता। हाँ, मैं भी इतनी बड़ी शादी। मैं कह रहा हूँ कि अंबानी साहब ने शादी की अपने बेटे की, प्री वेडिंग फंक्शन भी हुए। तो प्री वेडिंग ये मामला था, प्री फंक्शन से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले के। और अंबानी साहब का जो किरदार है इसमें, वो आईसीसी के पास है, और पाकिस्तान के पास जो किरदार है वो इवेंट मैनेजमेंट का। तो साडा की किरदार है अंबानी दे? इवेंट मैनेजमेंट। नहीं, हम लोग जो नोबडी हैं, साफी और आम आदमी, वो बेगान, वो वही है अब्दुल्ला, वो बेगानी की शादी है ना। तो ऑन अ सीरियस नोट, अंबानी साहब आईसीसी, उनकी जो शादी हो रही है उसमें जो मेहमान आए हैं वो सारे क्या मुल्क जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगे, और उनमें जो ऑर्गेनाइजर है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का किरदार सिर्फ इतना ही है कि वो ऑर्गेनाइज कर दे, खाना पीना और सिक्योरिटी वगैरह। उसका इस चीज़ में कोई किरदार नहीं है कि कौन सी टीम आएगी और कौन सी टीम। फिर मेरा सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, एक ਤੁਹਾਡਾ चैनल है, कुछ सवाल मैं कर रहे हैं। सही है। जब आईसीसी का मामला है और आईसीसी ने टेंशन लेनी है, तो फिर हम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के? टेंशन लेते हैं ना, हमें तो खबरें चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ तो नहीं, आवाम की बात भी कर रहा हूँ, पाकिस्तानी आवाम की इंडियन टीम आएगी नहीं आएगी, खबरें चाहिए ना आवाम को। तो उनको मैं 2 टोक अल्फाज में बता दूं कि इंडियन टीम के आने ना आने का फैसला अभी चंद माह दूर है। इस वक्त की सिचुएशन अगर हम उससे आप पूछें तो इंडिया की टीम नहीं आएगी। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के हवाले से वो कंसिस्टेंट है। यार 2012 में जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा हमारी बायलेटरल सीरीज, तब मोदी साहब नहीं थे ना? नहीं, मोदी साहब नहीं थे 2012 हाँ, में, मतलब उनके दौर में हुई नहीं क्रिकेट। पाकिस्तान गया था। हाँ, गए थे हम लोग, 2012 में वो पाकिस्तान गया एकदम, लेकिन उसके बाद हमने इंडिया मोदी की साहब के टीम- दौर में बायलेटरल खेली ही नहीं। इंडिया की टीम आई कब थी ये देखना होगा ना। 2004-05 वही आखिरी था। 2004-05 में हाँ। जो हुकूमत थी वहाँ पर कुछ कोई और साहब थे, और उसके अलावा परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में थे। वो बायलैटरल सीरीज इस तरह से बनी थी। और उससे भी पहले जब 80s में 89 में इंडिया की टीम आई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी पाकिस्तान में। एक सवाल और आप, अगेन आज आपके यूट्यूब चैनल में सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं 2008 में आया मीडिया में, हाँ। और एशिया कप जो था मेरा पहला इवेंट था, जिसके ऊपर मुझे बड़ा फ़ख्र है कि एक इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम और अच्छे लड़कों को खेलते हुए देखा, कवर किया। बट जो सीरीज यार हुई थी मशहूर ज़माना, जिसमें विक्रांत भाई भी जिक्र करते हैं, जाहिया हुसैनी भी, सनी बर्नी साहब, वहीद खान, माजिद भट्टी भाई, वहीद भाई भी, यार उस ज़माने में जब क्रिकेट हो गई थी वो कैसे पॉसिबल हुई थी? क्या उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हमारे दोस्तियाँ हो गई थी? नंबर 1 चीज़ अगर आपको याद है, क्योंकि आप उस ज़माने में जर्नलिज्म में थे, या दोनों बोर्ड इतने तगड़े थे, या आईसीसी बहुत तगड़ा था? उस वक्त बहुत बायलैटरल हुई यार, 99 से लेकर 2005 तक बैक टू बैक टूर हुए हैं दोनों मुल्कों में। बोर्ड में अच्छे लोग थे उस वक्त। मतलब बोर्ड में उस वक्त शायद शहरियार खान साहब का दौर था। जगमोहन डालमिया साहब उस वक्त, जगमोहन डालमिया साहब तो 99 तक थे। वो हाँ, तो किंग थे। हाँ। जगमोहन डालमिया साहब से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर इस रीजन में नहीं आया। और हमारे यहाँ आरिफ अब्बासी 96 तक, बिल्कुल। आरिफ अब्बासी साहब जिन्होंने 96 का वर्ल्ड कप कराया, जगमोहन डालमिया साहब, आरिफ अब्बासी साहब ने मिलकर कराया था, जिसका कि फाइनल लाहौर में हुआ। यार ये मैं आपसे सवाल करूँ एक और, यार आप ये देखें कि आरिफ अब्बासी साहब, अब अगर आप पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री को ले जाएं, 87 के वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था।
बट 96 का फाइनल पे लाहौर में गद्दाफी में हुआ था यार। ये अगर आप आजकल के दौर में सोच सकते हैं कि बीसीसीआई के होते हुए को होस्ट में फाइनल लाहौर में हो जाए, भाई उस जमाने के लोगों को सलाम है पीसीबी के। तो आरिफ अब्बासी साहब एक कमाल। खैर उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे थे, आगरा समिट भी हुई थी उस जमाने में, आपको याद होगा, और वाजपेयी साहब इंडिया के वजीर आजम आए भी थे, और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे, साबिक सदर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल आमीन। उन्होंने वाजपेयी साहब से हाथ मिला लिया था जाकर, हाँ। आगरा में हुई थी वो समिट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनकी शेरवानी की बड़ी धूम मची थी, अमीर अदनान की शेरवानी वाइट कलर की। तो वो परवेज मुशर्रफ साहब ऑल एंड ऑल थे पाकिस्तान के। यार वो दौर वापस नहीं आ सकता कि क्रिकेट हो जाए यार, सियासत अलग अलग रहे, क्रिकेट से हम लोग तरस हैं यार। क्रिकेट से आगे जहां और भी है। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी और मेरी बात करते हैं, क्योंकि भैया 99 से 2005 तक जो बैक टू बैक टूर्स होते रहे, वो जो दोस्तियाँ बनी है पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आज तक दोस्ती है और बड़ा मज़े से बात करते हैं। हमारी जनरेशन, हम क्रिकेट फैंस के तौर पे भी और हमारे जो बहुत सारे और यंगस्टर्स हैं, और हम बतौर जर्नलिस्ट, हमें यार वो मौका ही नहीं मिला, वो लेगेसी डेवलप ही नहीं हुई। कितने लोग जा सकते हैं अमेरिका यार, कितने लोग जा सकते हैं दुबई बार बार एशिया कप कवर करने। हाँ ये बात ठीक हमारे लिए बड़ा ये बैकलैश है यार। ये बात ठीक है। हम जब किताब लिखेंगे हमारे पास लिखने को कुछ नहीं होगा। हमने भी अपने दौर में 2010 के बाद का दौर भी हम लोग भरपूर तौर पे जर्नलिज्म कर रहे थे 2010। उसके बाद से 2010 से लेकर जो 10 साल का हमारे पास गैप आया है, तो वो हमें भी बड़ा डिप्राइव किया है। बिल्कुल। हमने थोड़ी सी क्रिकेट की थी जब मैंने 2003 में शुरू किया, तो उसके बाद 2004 की सीरीज थी, उसके बाद 2009 की सीरीज थी, और भी सीरीज जी जी। 2008 का एशिया कप था, वो सब तो हमने किया। लेकिन अभी आज की तारीख में इंडिया का मुझे नहीं लगता कि इंडिया आएगा, और हाइब्रिड मॉडल इज द मॉडल। यार एक सवाल है मेरा आपसे, मैं मुश्किल सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप जो बात कर रहे हैं ना कि इंडिया नहीं आएगा, ये बड़ी आसान बात है। हाँ। मतलब इंडिया में भी ये लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी ये कह रहे हैं, आम आदमी भी समझते हैं इंडिया नहीं आएगा। मैं एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आता हूँ। आप जो बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी कर रहे हैं, जो आम आवाम कर रही है, उसकी वजह है एक चीज़ जो 1996 से पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट हुआ ही नहीं। और कितने साल हो गए थे 96 को, आप 2024 मिला लें, जो चीज़ 30 साल में नहीं हुई ना, जो चीज़ हुई नहीं, उसका होने के इम्कानात वैसे ही बड़े कम होते हैं। साइकोलॉजिकल बात है, ठीक है। एक बात तो ये है, क्या हम सब जल्दी तो नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों को परखने में आसिफ भाई, कि जो चीज़ 30 साल में नहीं हुई उसके इम्कानात 6 महीने पहले हम कैसे अंदाज़ा लगा लें कि वो होनी ही नहीं है। अब एंगल आज की तारीख एग्जैक्टली, हमें अभी दिल नहीं छोड़ना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में अगर इंडिया नहीं आएगा तो हमारी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, हम उनके बगैर अच्छा खासा चल रहे हैं, बहुत पैसा है हमारे क्रिकेट बोर्ड में माशाल्लाह, हमारी हुकूमत के लिहाज से, हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हम ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप आईसीसी इवेंट के हवाले से पिछले 30 साल की तारीख निकालें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने कहीं जाने से इनकार किया हो? वर्ल्ड कप में 96 में नहीं गई थी टीम, ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को वीज़ा नहीं दिया था, ये मुगाबे गवर्नमेंट के चक्कर में, वो एक अलग इंटरनेशनल बहस थी। बट बड़ा रेयर वाक़यात है कि आईसीसी इवेंट में कुछ आए ना, और कोई हाइब्रिड जैसी चीज़ जो अब चिड़िया का एक नई नाम आ गया जी, हाइब्रिड। क्रेडिट गोज टू नजम शेरी साहब। क्रेडिट नहीं, पत्नी वो क्रेडिट है या हमारे दोस्त हैं, हमारे उनके फ़ैन भी हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपने दौर में, लेकिन मुझे लगता है कि शेरी साहब ने उस वक्त के लिहाज से सही फैसला किया होगा। बट हमने अपनी तारीख के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं जनरेट की। वैसे आपस की बात है, अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं भी होता ना और ये ख़त्म हो जाता, तब भी हाइब्रिड मॉडल जैसी चीज़ ही आगे डिस्कस होनी थी। तो नजम सेठी साहब को इतना भी यहाँ पे हम क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि वो एक ऑब्वियस ही बात है कि उनके पास जो ऑप्शन था उन्होंने यूटिलाइज कर लिया जो उनको ठीक लगा। नजम सेठी साहब की जो अच्छी बात है, वो जो भी करना चाहते हैं वो कर जाते हैं, और वो फैसला कहते हैं, फैसला साथ है। जब उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की सीरीज की बात की थी, उन्होंने कहा मैं केस करूंगा, वो केस करने गए। और आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर साहब, कानूनी एडवाइजर थे, इन्होंने ये हैं असल में बेसिकली वकील हैं, लॉयर। तफज्जुल रिजवी साहब इनसे सीनियर थे, पर ये भाई साहब तो जब आए हैं उसके बाद माशाल्लाह जी ग्रोथ ही ग्रोथ है। इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, माजरत के साथ, ना इनका ताल्लुक है ना और जो क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं उनका ताल्लुक है। जो क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेटर रहे हैं, वो बैक बेंचर्स हैं इस वक्त। तो सलमान नसीर साहब ने उस वक्त केस जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था, तो वकालत सलमान नसीर साहब के हाथ में, और पाकिस्तान को $7 मिलियन का नुकसान हुआ है। जी हाँ, वो इंडिया से केस पे किया, हमने पे किए। तो ये सूरत हाल है। लेकिन आपको एक और केस याद आ रहा है? कौन सा? हाँ, सरसरी दौरे मुझे याद आया, एक वुमेन क्रिकेट वाला, हमने कुछ पॉइंट्स हमें मिले थे, वॉक ओवर हुआ था, याद है? 4 फीट कर दिया था, 4 फीट किया था इंडिया ने। लेकिन यार वुमेन क्रिकेट और मेंस क्रिकेट में फ़र्क है ना,
वर्ल्ड कप हो ही नहीं सकता। आप इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, आईसीसी इवेंट। हाँ, तो ये तो मुझे तो आपको क्या लग रहा है इंडिया के आने का 0% चांस है? इस वक्त आज के हालात में एज वी स्पीक 0% चांस है, क्योंकि सिचुएशन इंडिया के हिसाब से बदली नहीं है। इंडिया का ये कहना है कि इंडिया का कहना है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है। अब अगर वो आ हम जाते भी यही हैं, कहते हैं। हम भी यही कहते हैं, अगर वो आ जाते हैं तो क्या ये बात इंडिया ने तस्लीम कर ली कि पाकिस्तान से नहीं होती? पाकिस्तान से नहीं होती, लेकिन हमारा मौका यार उनकी टेनिस टीम तो अभी डेविस कप खेल के गई है। मौका ये है कि खेल को सियासत से अलग कर। अभी डेविस कप की टीम नहीं होके गई। क्रिकेट की टीम, कोई भी टीम हो क्रिकेट के अलावा, वो खेल जाती है। अभी मोदी साहब ने कितनी अच्छी बात बोली, वो जो अपनी टीम को बिठा के उन्होंने हर्डल में, बहुत मज़े का मुझे वो कंटेंट लगा, मैं उसको देख रहा था। हमारे वज़ीर आज़म साहब कभी अल्लाह करे जीते तो हम भी ऐसा कंटेंट निकालें और इमेजिन करेंगे उस पर, फिर चलें छोड़े, ज़्यादा तस्करा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा क्रिकेटर्स ने हमारे ओलंपियन को इंस्पायर्ड किया। एक जानिब हम ये बात कर रहे हैं इंडिया में, आप बात करें मोदी भाई कि आपके क्रिकेटर्स ने दीगर खेलों को इतना बड़ा बना दिया, लेकिन एक तरफ आप फिर डेविस कप को एनओसी दे देते हो, क्रिकेट टीम को नहीं देते हो। भाईजान सोहेल बड़ाई तुली बात, क्या फिर ये खुला तादाद नहीं? ये खुला तादाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू आसिफ भाई।